एक और गुड थिंग्स जो है जब मैं आया यहाँ पर मिले और उन चीज़ों को बताता हूँ। आज जब मैं आया तो मॉर्निंग वॉक में जब मैं रिवर फ्रंट आया था तो वहाँ जब भाई साहब मिले थे और उनका जो जूस का और सूप का था, उनकी रिलेटिव्स यहाँ पर उनकी सिस्टर से मिलना आना हुआ और वहाँ पर मिले। और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं सर को कि पुलिस इंस्पेक्टर थे और ये गांधीवादी थे। और इस चीज़ का जो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे घर में सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है, गाय माता है, कृष्ण भगवान है, बत्तख है और ये चीज़ें हैं, तो क्या होता है बहुत सारी पॉजिटिव थिंक होते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, मैन सिटी में इनका फ्लैट है और फ्लैट आकर के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मैंने फील किया, बहुत अच्छा लगा। आप देखेंगे जो पहले का जो होता था ना, फ्लैट में काफ़ी स्पेस होता था, तो काफ़ी स्पेस के साथ में आप हॉल का इतना, आज के डेट में आपको 3 BHK में ही होगा, 2 BHK है, बहुत अच्छा स्पेस है। और जो कहते हैं ना कि ईमानदारी से रह करके ज़िंदगी को अपने देश के लिए समर्पण करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने हमेशा लोगों को मदद किए और मदद करके अच्छे थीम के साथ जिए। और देखिए कभी उन्होंने कहते हैं कुछ लोग का थीम से अलग होता है, ये अपनी सारी खुशियाँ लोगों में बांटते थे, अपने पैसों से लोगों को मदद करते थे। भले आज वो 2 BHK फ्लैट में रह रहे थे, अभी तक रहे, लेकिन परिवार में एक अच्छी उन्होंने संस्कार दिया, जिससे कि इनके बच्चे भी आगे बहुत संस्कारी हैं। दीदी योग कर रही हैं, उनके बच्चे भी अभी एक कनाडा में गए हुए हैं, उनकी बच्ची भी अभी पढ़ाई कर रही हैं। तो बच्चों में हमेशा अच्छे संस्कार देना है ताकि वो शास्त्रगत नीति से आगे चलें और हमेशा समस्त प्राणी के लिए और इस धरती पर समस्त के लिए एक अच्छा ऊर्जावान बन करके प्रेरणा स्रोत बने। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे पॉजिटिव ये मिला और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं यहाँ आकर के एक चीज़ और ज़्यादा अच्छा लगा जो कि मैं आपको बताऊँ कि योग का जो है ना बुक, तो दीदी योग सिखाती गार्डन में, मैंने ऑलरेडी शूट किया जो कि आपको वो शूट आप देख सकते हैं। उसके बाद योग निंद्रा है, ये चीज़ें हैं, योग विद्या का है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी सारा कर्म योग, तो कर्म योग स्वामी विवेकानंद जी का है उसमें। और उसके बाद हाँ लयबद्ध श्वासन द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य, ये चीज़ का है। पतंजलि योग दर्शन है और अनेटोमी यानी फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजी। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत हमारे जीवन को बदल के रख देता है। तो आपको मैं बताऊं, मैं छोटा था तो मैं उपन्यास पढ़ता था, उसमें एक बहुत फेमस हुआ था वर्दी वाला गुंडा, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर बाद में नेता बन जाता है और उसे फाइनली सज़ा मिलती है। तो मैंने 2-3 ही हमारे दोस्त पढ़ते थे, मैं उनसे लेके पढ़ा था। तो आज जब मैं ये बुक को देखा तो हमें गीता रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मुझे वो दिन याद आ गए और मुझे लगा कि हमने वो क्यों, हाँ हाँ जी जी, तो हमने वो पढ़ा, तो हमें उससे बेहतर है कि हमें हमारे ज़िंदगी को जो बदल दे वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको हमारे भागवत गीता का तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में स्वास्थ्य के लिए जो योग की जो बहुत सारे बुक आ रहे हैं, अब लाइब्रेरी धीरे धीरे कम हो रहा है, हम मोबाइल टीवी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जो है, पहले के लोग आप देखते होंगे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते थे, आप अब भी बुक मिलता है, आप ज़रूर जाइए और वहाँ से आप योग का आप ज़रूर बुक लेकर के आइए। और वो बुक लाने के बाद आपकी ज़िंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। आप स्वस्थ हैं तभी आप सुंदर हैं, आपका हर काम बेहतर होगा, आपके घर के प्रति अच्छा होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा। ये ज़िंदगी में बहुत महत्व का है, तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें गीता दीदी योगदान दे रही हैं और आपने देखा होगा गीता दीदी को। और हमारी वाइफ भी योग हर दिन करती हैं और वहाँ पर भी योग सिखाती हैं और उनकी बच्ची जो है अभी यहाँ पर स्टडी कर रही हैं जी। और उनके यहाँ पर भाई साहब भी हैं जो वहाँ पर जो है रिवर फ्रंट के पास इनका लोगों को सेवा दे रहे हैं, जो कि आज हमने शूट किया था। जूस और क्या कहते हैं ये सूप, ये चीज़ें के लिए इन्होंने शुरुआत किया लोगों को, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लोग चाहते थे बट उनके पास मिल नहीं पा रहा था। ये मॉर्निंग में टाइम निकाल करके वहाँ जाते हैं और लोगों को अवेलेबल कराते हैं, बहुत बड़ी बात है और बहुत सेवा भावना से मैंने देखा। आज मैं खुद भी आज टेस्ट किया और बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ ज़िंदगी में आप शुरू कीजिए। बुक आप अपने लाइब्रेरी में अपने घर के अंदर योग का बुक आप ज़रूर लेके आ जाइए और योग का बुक पढ़िए। और इसमें भी एजुकेशन भी आप ले सकते हैं, आगे PhD भी कर सकते हैं, दीदी ऑलरेडी कर रहे हैं। और दीदी आपको 2 मिनट इसके लिए ज़रूर बताएंगे, तो बताइए दीदी। अच्छा हाँ 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 जी जी, आपका योग के बारे में आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपकी मम्मी जी योग का ये करा रहे हैं, आपके उसमें क्या बदलाव आया और योग से हमें क्या ये होना चाहिए? जी योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जी
श्वसन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जी है। जी ठीक है। हम जब पढ़ते थे तब ज़्यादातर ये बताया जाता था योग में कि हमारी सांसें तय की हुई है कि हमें जी इतनी सांसों को जीना है। ठीक जीना है। है। हाँ हाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे कुत्ता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सांस लेता है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो जी वो जी उन कुत्ते का आयुष्य बहुत कम होता है। कम होता है। ठीक है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कछुआ, हाँ 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 ठीक है, वो बहुत स्लोली दूर सांस गया लेता है। 5 ईयर्स वो 500 ईयर्स उनका लाइफ हाँ होता हाँ है। हाँ, जी तो जी उनका बहुत ज़्यादा होता है। हाँ ठीक है। हाँ तो उसी तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। जी 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 ये मेरा हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक्चुअली दीदी ने बहुत अच्छा बताई कि आपकी श्वास पे आपकी कंट्रोलिंग करना और उसको आपको बेहतर बनाना, क्योंकि ऊर्जावान बनने के लिए आपको अपने श्वास पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके हार्ट बीट जो होता है उसी से कंट्रोलिंग होता है, उसको बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और वो योग के द्वारा ही आप अपने खुद पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। तो दीदी आप भी थोड़ा 2 लाइन इसके ऊपर जरूर प्लीज़ बोलिए। યોગ એટલે કે જીવન, યોગ એ જ જીવન છે એવું હા કહેવામાં આવે છે. જી અને જી યોગમાં આપણા ઋષિમુનિઓ, આપણે યોગ શું છે? એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, हाँ हाँ जी આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ કહેવાય છે. હા. યોગ એટલે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. જી, એ જી. વારસો આપણે જાળવી રાખવાનો છે. हाँ આ વારસાને આપણે अपने को और अपने बच्चे को भी यही सिखाना है यही सिखाना है कि जी। योग क्या है, बिल्कुल बिल्कुल योग करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है. बेनिफिट मिलता है जी। પહેલે તો સ્વસ્થ, અમારા ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. એટલે કે સ્વસ્થ જો સુખ છે તો તમે કરોડો રૂપિયાના મહેલમાં રહો છો, પણ જો શરીર તમારું રોગી છે તો તમે એને માણી ન શકો. અને સ્વાસ્થ્ય છે તો તમારી દુનિયાની બધી જ ખુશી તમારા ચરણોમાં છે. जी जी એટલે હેલ્થ ઇઝ Wealth, હેલ્થ, हाँ વેલ્થ અને હેપીનેસ. हैप्पीनेस જો હેલ્થ છે તો વેલ્થ આવવાની છે, આવવાની વેલ્થ છે છે. તો હેપીનેસ આવશે. हैप्पीनेस आपसे અમારું સ્લોગન સરસ. છે હેલ્થ, વેલ્થ એન્ડ હેપીનેસ. हैप्पीनेस राइट राइट दीदी। जी जी थैंक यू। दीदी ने बहुत सही बताया और हमें अपने जीवन में उतारना है, आप भी उतारिए। और योग करने आप गार्डन में थोड़ा टाइम निकालिए, घर में कीजिए। और योग का बुक भी बहुत सारी कुछ उसमें डिटेल्स में दिया रहता है, जिससे आप अपने पूरे परिवार का, क्योंकि पूरे परिवार का भार महिलाओं के ऊपर होता है। महिलाएं आप शुरू कीजिए, आप फिट रहेंगे, पूरा स्वास्थ्य घर फिट रहेगा और आप पूरे परिवार को भी उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मेरी वाइफ सुनीता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप भी कुछ 2 लाइन इसके लिए बोलिए। योग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी योग यानी शरीर को स्वस्थ रखना, और सबसे बड़ा धन है शरीर धन अपना। योग करने से अपना शरीर मजबूत रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है, और पौष्टिक आहार लेने से शरीर में कोई रोग नहीं होता, निरोगी रहता है। जी यानी जी योग करना बहुत ही जरूरी जीवन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा उन्होंने कहा। और हम लोग आज से इन चीज़ों पे अमल करना शुरू करेंगे और आप भी सभी शुरू कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। इंडिया फर्स्ट, स्माइल मस्ट। थैंक यू वेरी मच। टाटा जी।